ये सर्वेक्षण जब 2019 में कराया गया था तो 44% नरेंद्र मोदी के लिए थे और राहुल गांधी के लिए 24%। तो नरेंद्र मोदी का 43% हो गया है 2023 में। अगर आज चुनाव होते हैं तो ये एक राइडर राइड कर दूं, और राहुल गांधी का 27% हो गया है अगर आज चुनाव होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये लगातार 2 टर्म के बाद नरेंद्र मोदी का ये कि वो प्रधानमंत्री रहें, ये उनकी लोकप्रियता ये 2 टर्म के बाद यानी कि तीसरे टर्म में ये पॉपुलैरिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पसंदीदा प्रधानमंत्री के लिए। अब नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं, आइए आपको वो बता दें। इस पर लोगों ने क्या किया, क्या कहा। तो 40% लोग कहते हैं कि वो उनको बहुत पसंद है, बेहद पसंद। नापसंद वाले 23% हैं, ना अच्छे ना बुरे, मतलब कोई ओपिनियन नहीं है, ये हैं 25%। और जवाब ही नहीं दिया ऐसे भी 12% लोग थे प्रोफेसर कुमार इस सर्वे में। इसके बाद मोदी क्यों पसंद है, पसंद होने की जो 40% लोग हैं वो क्यों पसंद करते हैं, आइए वो देख लें। तो अच्छे वक्ता हैं ऐसे 25% लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी पसंद आते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। विकास का काम जो कर रहे हैं ऐसे 20% लोग हैं जिनको लगता है कि वो ये कारण है उनको पसंद करने का। मेहनती हैं 13%, करिश्माई हैं 13%, उनकी नीतियां 11% लोगों को पसंद आ रही हैं। अन्य कारण जो लोगों ने दिए हैं वो 15%। यहां पर भी 3% लोग हैं जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस चीज के बारे में। अब मैं प्रोफेसर कुमार आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन 43%, वो भी 2 बार के टर्म के बाद, और अभी 2023 की बात ये हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस 43% को? बहुत साफ है, 2019 के आंकड़ों से आपने इसकी तुलना की और ये साफ दिखाई पड़ता है। और अगर हम पीछे भी अगर के आंकड़ों को भी अगर देखते, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। भले ही बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार जाए, इसके पहले हिमाचल का चुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी गिर नहीं रही है। जिस बात का जिक्र आपने किया दर्शकों के बीच के लिए वो जरूरी है बताना, कई बार ऐसे सर्वेक्षण आते हैं जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी 80s में है, 85%, 90%। सवाल पूछने में अंतर है। हम नाम नहीं देते, हम लिस्ट नहीं देते जिनमें लोग चुनते हैं। ये 43% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 27% अपने आप, 27% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। तो ये पूछने का तरीका अलग है। लेकिन वापस आता हूं आपकी बात पर, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं दिखाई पड़ती 9 साल उनके प्रधानमंत्री रहने के बावजूद। जी मनीषा प्रियम जी, आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि 1% का इधर उधर होना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे था। और जब कारणों को अगर आप देखिएगा तो 2 चीजें, विकास को 20% और नीतियों को यदि जोड़ दीजिए तो ज्यादा लोग एक ठोस कारण से उस प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। 20 और 11 अगर जोड़ दो 30-31% जो है उसके पास एक कारण भी है कि क्यों पसंद करते हैं। और ये कारण कोई करिश्मा नहीं है, विकास है, अच्छा बोलते हैं, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स गुड पॉलिटिकल लीडर के हो सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी बोलूंगी कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, 2 बातें कि एक, इतना कुछ होने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि वो कोई 30-40 पे पहुंचे हैं। लेकिन उसी फिगर को अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो बिना कोई मंत्री हुए, बिना किसी चुनाव को खुद वो लीड नहीं करते, वो कैंपेन करते हैं पार्टी के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी 23-27 पर बने रहना और बाकी रीजनल लीडर से ज्यादा उनका नाम आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस का भी एक कुछ तो रुझान है लोगों के प्रति जिनसे कि वो रिकॉल करते हैं। मैं कारण नहीं जानती कि क्यों ऐसा